तो कहानी शुरू होती है किम से, जो कि एक छोटा सा गैंगस्टर है जो कि अपने बॉस के लिए कर्जा वसूली का काम करता है। लेकिन इस कर्जा वसूली के काम से उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे होते और इसी काम के चलते वो एक दिन सैंग के लिए कर्जा वसूली के कई सारे नोटों के बंडल लेके आ रहा होता है। लेकिन इसके बदले में किम को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर किम सैंग से कहता है कि इतने पैसे काफी नहीं है बॉस, मुझे अपनी फैमिली के साथ अपनी गैंग को भी देखना पड़ता है और इसलिए मुझे कुछ और पैसे चाहिए। और अब ये सब सुनकर सैंग काफी गुस्से में आ जाता है और किम से सीधा कह देता है कि पैसे मैसे की तो बात करना ही मत, अभी मेरी बहन की शादी है तो अपनी बकवास बंद कर। खैर इसके बाद हम किम और सैंग को प्रेसिडेंट हैंग के साथ देखते हैं, जो कि इन दोनों का ही बॉस होता है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट हैंग किम के काम की काफी तारीफ करता है, जिसके बाद वो सैंग से कहता है कि किम बड़े काम का बंदा है, इसके लिए कुछ करो। और इसके बाद वो दोनों ही डिसाइड करते हैं क्यों ना किम को एक गेमिंग रूम खोल के दे दिया जाए ताकि किम भी कुछ पैसे कमा सके। खैर थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट हैंग को अपने प्रोसिक्यूटर पार्क की कॉल आती है, जहाँ पर पार्क हैंग को बहुत ही ज्यादा धमका देता है, क्योंकि ये प्रोसिक्यूटर पार्क जो रहता है वो क्रिमिनल्स को सजा दिलाने में एक एक्सपर्ट होता है और हैंग भी यहाँ पे एक क्रिमिनल होता है और इसलिए अब वो पार्क हैंग के पीछे पड़ा है। और अब उससे तंग आकर प्रेसिडेंट हैंग सैंग से कहता है क्या तुम पार्क को मार सकते हो, लेकिन सैंग इस काम को करने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि पार्क काफी खतरनाक आदमी है। खैर इसके बाद सैंग गेमिंग रूम को ओपन करता है और उसका इंचार्ज होगा किम। और तभी किम का लेफ्टिनेंट किम से कहता है कि हमें अपने गेमिंग रूम के लिए एक अच्छा स्पॉन्सर ढूंढना होगा जो कि हमें अच्छे पैसे दे, क्योंकि सैंग की गैंग में यंग नाम का गैंगस्टर है जो कि सैंग की चापलूसी करता रहता है और इसलिए योंग को डर है कि कहीं वो उनका काम छीन ना ले। लेकिन तभी किम से मिलने मिंग आता है, जो कि किम का स्कूल फ्रेंड होने के साथ साथ अब एक फिल्म का डायरेक्टर है जो कि गैंगस्टर की लाइफ पर एक मूवी बनाना चाहता है और जिसके चलते वो किम की जिंदगी को काफी नजदीक से देखना चाहता है। लेकिन यहाँ पर किम बातों को घुमाकर किमजू नाम की लड़की के बारे में पूछने लगता है, जिसे स्कूल में किम काफी पसंद करता था। जहाँ पर मिंग उसे बताता है कि वो तो एक्चुअली एक बुक स्टोर पे काम करती है, लेकिन कभी कभी हम सभी स्कूल फ्रेंड एक साथ इकट्ठा होते हैं और इस बार तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। और तभी किम को कॉल आती है कि गेमिंग रूम में दूसरी गैंग ने अटैक कर दिया होता है जो कि पूरी शॉप को बर्बाद कर देते हैं। मिंग पहली बार इन सारी गैंगस्टर्स को लड़ता हुआ देखता है। यहाँ पर सैंग आकर कहता है कि जिस भी गैंग ने ये सब किया है उसे मच्छर की तरह मसल दो। और जिसके बाद दोनों ही गैंग में फाइट होने लगती है और जहाँ पर गुस्से में सैंग एक आदमी को स्टेप कर देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कोरिया में कोई भी गैंग किसी भी गैंग को स्टेप नहीं करती और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल की भी सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो सैंग ने ये गलती कर दी थी जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। खैर इसके बाद प्रेसिडेंट हैंग सैंग से कहता है कि इस इंसिडेंट को अब तुम कैसे संभालोगे। जहाँ पर सैंग कहता है कि मैंने पैसे देकर इस मामले को थोड़ा दबा दिया है और मेरी जगह यंग थोड़े दिनों के लिए जेल जाएगा और इसके बदले यंग के लोग थोड़े दिनों के लिए गेमिंग रूम संभालेंगे। और अब किम को याद आता है कि योंग की बात एकदम सही थी कि ये साला हमारे गेमिंग रूम पे कब्जा कर ही लेगा। खैर अब ये सुनकर किम काफी परेशान हो जाता है और वो सैंग को मनाने की कोशिश करता है कि उस गेमिंग रूम की उसे बहुत जरूरत है और मेरे लोगों को भी पैसे की बहुत जरूरत है। लेकिन सैंग किम की नहीं सुनता और तभी हैंग को मिलने प्रोसिक्यूटर पार्क आता है, जो कि हैंग के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होता है। और अब घर जाते समय हैंग किम को सैंग की तरफ भड़काता है और वो कहता है कि सैंग बहुत कमीना है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और तुम्हें किसी और बॉस की जरूरत है जो कि तुम्हारी वैल्यू समझ सकता हो। और यहाँ पर किम भी हैंग की बात से सहमत होता है और यहीं पर हैंग का किम को भड़काने का प्लान कामयाब हो जाता है। और जहाँ पर किम हैंग के लिए काम करने का तय करता है, जो कि हैंग से प्रोसिक्यूटर पार्क को मारने का काम मांगता है। और इसके बाद किम अपने खास आदमी योंग के साथ मिलकर पार्क को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है। खैर इसके बाद किम अपने क्लासमेट से मिलता है, जिसमें होंजू भी शामिल होती है, जिसे किम स्कूल टाइम से पसंद करता था। और तभी योंग किम को कॉल करके कहता है कि प्रोसिक्यूटर पार्क आज बिल्कुल अकेला है और यही सबसे बेस्ट टाइम होगा उसे खत्म करने का। और जिसके बाद दोनों ही प्रोसिक्यूटर पार्क का पीछा करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उसे मारकर वही जंगल में दफना देते हैं। और पार्क के मरते ही प्रेसिडेंट हैंग किम को काफी सारे पैसे देकर एक प्रॉमिस करता है कि आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम अब से मेरे लिए काम करोगे। और इसी के साथ प्रेसिडेंट हैंग उससे कहता है कि और ये बात किसी को मत बताना कि हमने मिलकर पार्क को मार दिया। और इधर जो यंग होता है वो सैंग के कान भरने लगता है कि किम प्रेसिडेंट हैंग के साथ खाना खा रहा था और हैंग भी उसे काफी ज्यादा इज्जत दे रहा था और कहीं उसने प्रोसिक्यूटर पार्क को मार तो नहीं दिया। और इसके बाद किम मिंग को अपनी गैंग से मिलवाता है ताकि उसे कुछ आइडिया मिल सके अपनी गैंगस्टर मूवी को बनाने के लिए। और इसी के साथ किम ह्यूजो के साथ भी अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। और इसके बाद सैंग अपनी बहन की शादी का कार्ड किम को देता है
और बातों ही बातों में वो जानने की कोशिश करता है कि तुमने प्रोसिक्यूटर पार्क को मार तो नहीं दिया, लेकिन किम इससे इनकार कर देता है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर सैंग समझ जाता है कि किम ने ही प्रोसिक्यूटर पार्क को मारा है। खैर इसके बाद सैंग यंग को कहता है कि प्रेसिडेंट हैंग और किम दोनों ही मिलकर मुझे भी मार सकते हैं, और इसलिए तुम मेरी बहन की शादी के बाद प्रेसिडेंट हैंग और किम को दोनों को मार देना, क्योंकि गैंगस्टर की दुनिया में एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को मारकर उसकी जगह ले लेता है। लेकिन अब यहाँ पर किम सैंग से काफी ज्यादा तेज होता है, जो कि अपनी गैंग के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि शादी वाले दिन ही सैंग को मार देंगे। और शादी वाले दिन यंग को धमकी देता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो कुछ सालों के लिए कोरिया से बाहर चला जा। और इधर किम मौका देखकर सैंग को मार देता है। हालांकि उसे मारते वक्त किम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और अब सैंग को मारने के बाद किम अपना पुराना घर छोड़कर एक नई जगह शिफ्ट हो जाता है, और हैंग भी किम को मालामाल कर देता है। और इसी बीच किम ह्यूजो से भी मिलना शुरू कर देता है, जहां दोनों ही एक दूसरे के काफी नजदीक आने लगते हैं। लेकिन एक दिन किम ह्यूजो को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड ह्यूजो को परेशान कर रहा होता है, और तभी किम आकर उसे मारने लगता है। और जिसे देखकर ह्यूजो काफी गुस्से में आ जाती है, और वो किम से कहती है कि मैं गैंगस्टर से नफरत करती हूँ, और आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश भी मत करना। और अब इसे सुनकर किम का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो ह्यूजो को बहुत ही प्यार करता है, और इसी वजह से वो किम के साथ उस दिन बहुत शराब पीने लगता है, जिससे किम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और अपने गिल्ट को कम करने के लिए वो मिंग को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसने पार्क और सैंग को मार दिया। और अब दूसरे दिन प्रेसिडेंट हैंग किम को एक पुरानी बस्ती दिखाता है, जिन्हें हटाकर हैंग बहुत सी बिल्डिंग बनाएगा, और इससे किम और हैंग दोनों ही काफी सारे पैसे कमाएंगे। और जिसके साथ हैंग किम से कहता है, लेकिन यहाँ के लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर तुमने ये जगह खाली करवा दी तो आने वाले प्रोजेक्ट में तुम्हें 50 अपार्टमेंट मेरी तरफ से मिलेंगे। और यहाँ पर किम उससे कहता है कि मैं कल से ही काम शुरू कर रहा हूँ, और जिसके बाद वो सभी लोगों को वहाँ से धमकाकर जाने को कहता है, और अपनी धमकियों के चलते वो वहाँ की 90% जगह को खाली करवा देता है। और इधर मिंग किम की मदद से अपनी स्टोरी तैयार कर लेता है, जो कि ज्यादातर किम की लाइफ से इंस्पायर होती है। और इधर मिंग का बॉस मिंग से कहता है कि ये स्टोरी तो वाकई में अच्छी है, तो इस पे मूवी बनाना शुरू कर दो। जिसके बाद मिंग जाकर किम और हैंग से मिलता है, जहाँ पर हैंग उसे बताता है कि उसकी बेटी भी एक एक्टर बनना चाहती है, तो इसलिए क्या तुम उसको एक चांस दे सकते हो। और इसके लिए मिंग हाँ कर देता है। और इसके बाद किम ह्यूजो के पास जाकर अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर किम को ह्यूजो बीमार हालत में मिलती है, और वो उसे हॉस्पिटल लेके आ जाता है और उसका काफी ध्यान रखता है, जिसकी वजह से ह्यूजो के दिल में किम के लिए थोड़ा प्यार जागने लगता है। और दूसरी तरफ एक और गैंग किम की जगह को हथियाने के चक्कर में थी, जिसे किम काफी समय से ढूंढ रहा था। और एक दिन वो गैंग किम और उसके आदमियों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके मारने से पहले ही किम उसकी गैंग के बॉस और उन सारे लोगों को वहीं पे मार देता है। और इसके बाद किम ह्यूजो से भी अपनी दिल की बात कह देता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, और शादी के बाद वो ये सब छोड़कर एक ढंग का काम करना शुरू कर देगा। और जिसके चलते ह्यूजो किम की बात मान लेती है, और धीरे धीरे वो किम की फैमिली से मिलना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ मिंग भी अपनी मूवी की शूटिंग करना शुरू कर देता है, जहाँ पर किम आकर उन्हें फाइट करने का तरीका सिखाता है कि गैंगस्टर कैसे फाइट करते हैं, जिसे देखकर मिंग किम से कहता है कि मूवी के साइड पर तुम आना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ के काफी लोग तुमसे डरते हैं। और ये सुनकर किम वहाँ से चला जाता है, और फिर काफी समय बीतने के बाद मिंग की मूवी थिएटर में लग जाती है, और जिसे देखकर किम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मूवी के अंदर वो सारे क्राइम सीन्स होते हैं जो कि किम ने किए होते हैं, जैसे कि गैंगस्टर सैंग को मारना और प्रोसिक्यूटर पार्क को मारकर उसे ठिकाने लगाना। और अब मूवी को देखकर किम समझ जाता है कि उस दिन दारू के नशे में जो बातें उसने इमोशनल होकर मिंग को बताई, उन्हीं को लेकर मिंग ने मूवी बना दी। और जिसके बाद प्रेसिडेंट हैंग किम पे काफी गुस्सा करता है, क्योंकि ये उनका सीक्रेट था और अब इसको तुम ही संभालो। और जिसके बाद किम मिंग पे गुस्सा करता है कि ये सब तुमने ठीक नहीं किया, और यहाँ पर मिंग उसे जबान देता है ये सिर्फ मूवी थी और इसके अलावा मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और जिसके चलते किम उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देता है। और जिसके बाद योंग किम से कहता है कि हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन किम उससे मिंग से दूर रहने को कहता है, क्योंकि आखिरकार वो मेरा दोस्त है और मैं उसे नहीं मार सकता, और वैसे भी ये उसकी आखिरी गलती थी। लेकिन योंग किम की बात नहीं मानता, जिसके चलते वो मिंग को फाइनली किडनैप कर लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कोई भी गड़बड़ की तो वो उसे मार देगा। और इसी डर से मिंग एक ऑफिसर को
किम के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन प्रेसिडेंट हैंक के बारे में वो कुछ भी नहीं बताता, और जिसके चलते पूरी पुलिस किम के पीछे पड़ जाती है। जहाँ पर किम थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट हैंक को कहता है कि उससे गलती हो गई और अब मैं मिंग को नहीं छोड़ूंगा, और जिसके बाद किम जाकर योंग से माफी मांगता है कि उसे उसकी बात मान लेनी थी, लेकिन अब तो मिंग को मारना काफी मुश्किल है क्योंकि उसकी मूवी अब काफी फेमस हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद किम प्लान बनाता है कि हम मिंग को उसकी पार्टी से किडनैप कर थोड़ी दूर ले जाएंगे और वहीं पर मिंग को मार देंगे। लेकिन पार्टी में किम को देखकर मिंग वहां से भागने लगता है, और जैसे ही भागकर मिंग बिल्डिंग से बाहर आता है तो किम के आदमी मिंग को पकड़ लेते हैं, और उसके बाद वो किम को भी उसी लोकेशन पे आने को कहते हैं। और अब यहाँ से किम आ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक दूसरी गैंग किम पे हमला कर देती है, लेकिन जैसे तैसे किम वहाँ से उन लोगों को मारकर वहाँ से बच निकलता है। और थोड़ी दूर जाते ही किम अपनी गैंग को देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर किम के खुद के आदमी उसे धोखा दे देते हैं, और जैसे किम ने अपने बॉस सेंग को मारा था वैसे ही उसकी गैंग के खुद के लोग और योंग उसे जान से मार देते हैं, और जिसके बाद किम की जगह योंग ले लेता है। और कहानी के एंड में हम प्रेसिडेंट हैंक के साथ मिंग और योंग को देखते हैं, जहाँ पर फिर से प्रेसिडेंट हैंक की बेटी मिंग की मूवी में काम करने वाली है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि किम को मारने का पूरा प्लान तो प्रेसिडेंट हैंक का होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट हैंक को डर होता है कि कहीं किम की वजह से वो ना फंस जाए।